the king of hair oils. क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो लाई नहीं होती और ना चाहें हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। Aadhaar Group proudly unveils the world of infinite possibilities at the business capital Greater Noida West with high-class business streets, retail space and villas. Aadhaar Group. Let's talk business. दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र की मौत का रुबाब, सड़क पर उतरे नॉर्थ ईस्ट के छात्र, छात्रों से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एनटीपीसी ने बीएसईएस को 11 फरवरी तक दी मोहलत, बिजली की बढ़ी दर के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, केजरीवाल ने कहा कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी। आपके हिटलिस्ट में सोनिया और मोदी का भी नाम, भ्रष्ट कहने पर विपरीत सिब्बल, कहा दोषी साबित करें या माफी मांगे केजरीवाल। राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दिलाई हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ, रावत समेत 12 मंत्रियों की भी हुई ताजपोशी। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सत्ता पाने के लिए बीजेपी कर रही है जहर की खेती। अनंत कुमार ने कहा सोनिया का बयान कांग्रेस को पड़ेगा महंगा। केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी की मिटी दूरियां, सोमनाथ में एक मंच पर साथ आए दोनों, जल्द ही हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पुलिस ने दिल्ली लूट को सुलझाने का किया दावा, राजेश कालरा के नाबालिग नौकर ने दी थी बदमाशों को जानकारी, लूट से पहले की गई मॉक ड्रिल। और मुंबई को मोनो रेल की सौगात, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई हरी झंडी, कल से आम जनता के लिए होगी उपलब्ध। देखिए बाद आपका स्वागत है। परिवार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने नीडो को दोबारा उन्हीं गुंडों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसकी बेदर्दी से पिटाई की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्होंने लिखित समझौते के बाद नीडो को उसके रिश्तेदारों के हवाले किया। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, जरा ये भी देखिए। तारीख थी 29 जनवरी और इलाका था दिल्ली का लाजपत नगर। इसी दुकान पर नीडो अपने दोस्त के साथ एक पता पूछने गया था। पता तो नहीं मिला, लेकिन नीडो को दिल्ली वालों की असलियत पता लग गई। नीडो के परिवार का आरोप है कि दुकानदारों ने उसके बालों का मजाक उड़ाया। अपने ही देश में नीडो पर नस्ल भेदी टिप्पणी की गई। कुछ ही देर में ये मजाक गुस्से में बदल गया और नीडो ने दुकान के काउंटर का शीशा तोड़ दिया। उसने भाई ने बोला ऐसे क्यों हंस रहा ना, ऐसे मत हंसा कर। तो पीछे उसने हंसने लगा, तो भाई को गुस्सा आ गया, तो उसके बगल वाले कांच फोड़ दिया। तो कांच फोड़ दिया तो सामने वाले जितने आदमी थे तो पूरा आने लगा। तो उसको भाई और वो दोस्त को साथ में पकड़ के भाई को पिटाई करने लगा डंडा स्टिक से, और जो भी मतलब सामने से मिला कि नेक पे भी मारा या हेड में, पूरे सब जगह में भी मारा। झगड़ा बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हमेशा की तरह पुलिस ने समझौते का रास्ता ही चुना। पुलिस नीडो को अपने साथ ले गई। शीशा तोड़ने की एवज में नीडो से 10,000 रुपए का जुर्माना लिया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसके बाद पुलिस नीडो को उन्हीं दुकानदारों के हवाले कर गई। पुलिस आए थे, पुलिस के अंदर ही गए थे, पुलिस उनको थाना लेके गए थे, मेरे कजिन को थाना पे लेके गए। उन्होंने ग्लास कांच तोड़ने के लिए फाइन, उन्होंने 10,000 फाइन दिए थे। उसके बाद पुलिस ने उनको फिर सेम स्पॉट पे छोड़ दिए, वापस वही छोड़ दिए और वो जो लड़का उसे फिर दोबारा मारा गया, फिर से दोबारा पिटा गया। हालांकि इस कहानी के भी दो पक्ष हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने नीडो को उसके रिश्तेदारों के हवाले किया था और दुकानदारों के पास नीडो अपनी मर्जी से गया। नीडो के कुछ दोस्त भी इस कहानी को ही सच बता रहे हैं।
जो भाई गुजर गया उन्होंने एक ग्लास फोड़ दिया था, जो शीशा फोड़ दिया था दुकान का। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ 6-7 लोग बाहर आए और 3 जने को पकड़े और जो जिसने शीशा फोड़ा उससे खूब पिटाई की। तो जब खूब पिटाई करते थे पुलिस आ गए, तो पुलिस ने केस को सोल्व मतलब कंप्रोमाइज किया और 10,000 करीब के फाइन दिए उन्होंने। उसके बाद विक्टिम को उन्होंने वहां लेके गया ये पुलिस स्टेशन पे, फिर वहां उसके गार्जियन को बुलाए और वापस भेज दिए। लेकिन ये विक्टिम ने गार्जियन के पास नहीं गया, मतलब गया नहीं गार्जियन के साथ, तो वो वापस अपने दोस्त के पास गए हैं। तो उस रास्ते में वो जो जगह जहाँ पे लड़ाई हुआ था वही पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने दुकानदारों ने उनको पकड़ लिया, फिर पिटाई किया। दुकानदारों की दरिंदगी का शिकार होने के बाद नीडो अपने रिश्तेदार के घर गया। दर्द काफी था, लिहाजा दर्द की दवा भी ली, लेकिन वो रात नीडो की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। नीडो की मौत की खबर मिलते ही विरोध की आवाजें बुलंद हुई। पुलिस ने दफा 302 के तहत मामला भी दर्ज किया। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन कुछ सवाल अब भी कायम है। सवाल ये है कि आखिर नीडो का कातिल कौन है? वो दुकानदार जिन्होंने नीडो को बेदर्दी से पीटा, या फिर वो दिल्ली पुलिस जिन्होंने खुद उसे मौत के हवाले कर दिया? मोनिका सिंह के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। लाइव इंडिया भी यही सवाल उठा रहा है, आखिर नीडो को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसके कातिल कौन है? वो दुकानदार जिन्होंने हमला किया, वो दिल्ली पुलिस, या फिर वो मानसिकता जो कि ऐसे छात्रों को इस तरह की घटनाओं से रोजाना 2-4 होने को मजबूर करती है? हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। रति, अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से इसे गिना जाता है, अपराध के मामले सुलझाने में भी काफी आगे रहती है। लेकिन जब भी बात सुरक्षा की आती है, इसका जो स्तर है वो काफी नीचे नजर आता है। और खासतौर पर अगर बात की जाए ऐसे मामले जहां नॉर्थ ईस्ट के छात्र हों या फिर दूसरे जगहों से आए दूसरे छात्र, क्या पुलिस मददगार नजर आती है? देखिए, पुलिस तब मददगार होगी जब पुलिस जो फोर्स है आप उसको उसकी मेंटरिंग हो, उसको पता चले कि माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब राइट्स क्या होते हैं। और जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं रेसिज्म के, प्रेजुडिस के, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इसको कैसे हैंडल करने की जरूरत है। क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने में शायद दिल्ली पुलिस बहुत माहिर हो, बट जब ऐसे इश्यूज आते हैं इसमें हैंडल करने के लिए काफी डिफरेंट तरीका एक्सेप्ट और फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम यूजुअली इन केसेस में नहीं देखते हैं। चाहे आप 2009 से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप दिल्ली पुलिस का देखेंगे तो दिल्ली पुलिस मैनिपुलेशन करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, स्टेटमेंट्स ऐसे देंगे जिससे कि एक रेशियल स्टॉक के ऊपर रेशियल प्रोफाइलिंग होती है। और आप यूजुअली स्टेटमेंट्स सुनेंगे कि जैसे इस केस में भी आप दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सुनेंगे कि बॉडी में कोई फिजिकल हार्म के निशान नहीं थे। अब आप इस स्टेटमेंट से क्या डिड्यूस करेंगे, आप खुद सोच के देखिए। इससे पहले रेप के इंसिडेंट्स में, रिंगम थी के रेप केस के इंसिडेंट्स में आप ये बताया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि चूहे के कुतरने के निशान है, ना कि रेपिस्ट के या मर्डरर के हर्ट बॉडी पे हार्म करने के। बिल्कुल, बहुत पुलिस के रवैये पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को धरने पर बैठना पड़ा था दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर। प्रोफेसर कोइजाम, अगर इस पूरे घटना को छोड़ करके टोटलिटी में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस या फिर जो पुलिस बल कहीं के भी हैं उसे किस तरह से ट्रेन किया जाए? आखिर कुछ तो जरिया होगा ना, इस तरह से छोड़ा तो नहीं जा सकता। वी कैन नॉट लीव द सिचुएशन लाइक दिस। You see, let's also think about in a larger issue, even the police. हमारे देश में जो पुलिस जो है ना, it's one of the most ill-trained and most underpaid task force. उसके पहले जो colonial heritage है, their job is to protect the VIP rather than the citizens. We all know that there has been a problem with the policing in this country. And then, you must remember that all the social prejudices जो है, the police forces maybe they are drawn from the same kind of society, same kind of an ideological environment. So that should be one of the major concerns. But in this specific one, this doesn't mean that the Delhi police as a force of this capital city of this country, manning a metropolitan city like that, they should be more responsible. But as one of your panel members said, on and off, we have seen that in this case of this girl who was killed, they said, चूहा ने खा लिया, उसने ये नहीं था. They are all the time trying to protect something or deviate the issue.
And there are certain nasty comments which is not expected from a professional police force, like, what to wear, what not to wear with the Northeast students. This kind of things have been there right from the beginning, and this incident also, they should have been much more, responsible. Exactly. This is the example for the rest of the country. जी, उन्हें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी. Mr. Siro, if you talk about these type of situations, you have been fighting against these issues, especially for Northeast students. What is the role of police, and are they empathetic, or they care about these issues, or they treat them as a single normal issues, nothing different about these issues? See, one thing is at the student level, what we can do, the best we can do is we can go to the SHO station house and we can protest it. The best thing we can do is we can send a memorandum to Delhi chief ministers or home ministries or prime ministers. What else can we do? Now, is it the responsibility? How do they respond? They respond positively, or they try to cover things up? See, most of the time, of course, like Rati has mentioned, they try to make excuses always. The point is, I wanted to emphasize on this one especially. The point is, who is going to tell the Delhi police, who is going to tell the local people, who is going to tell the larger populations living in Delhi that your limited understanding of particular groups of communities, especially coming from Northeast, if they think why this kind of incident happens. They think with a limited understanding that Northeast they are particles, they can be easily influenced, they have a loose characters, all this kind of stereotyping, and then through that look, you cannot expand that. You can never see Northeast as a successful lawyers. You can never see Northeast as a businessman, successful businessman. See as a successful professor. See as any others. So you are trying to, with your limited understanding, you are trying to see some groups. समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ हर संस्कृति के लोग रहते हैं और पुलिस का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा समझ का. कर्नल राठौर, क्या इत्तेफाक रखेंगे कि पुलिस बल को भी नए सिरे से ट्रेन करने की जरूरत है? दिल्ली जैसे महानगर में जहां इतने भारत के कोने कोने से लोग रहते हैं, ऐसे मामलों को जरा अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए. अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, अलग बीट्स होनी चाहिए, जहां बाहर से आए हुए छात्र या छात्राओं को उनकी समस्याओं का हल किया जा सके. जी बिल्कुल. जब भी ये बात आती है, भारत की सारी पुलिस का एक इनसेंसिटिव रवैया हमेशा उभर के सामने आता है. चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो बूढ़ों के साथ हो, कहीं मुर्दों के साथ भी इनसेंसिटिविटी दिखाने में भारतीय पुलिस चूकती नहीं है. एक जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा, ये ट्रेनिंग नहीं है, इनके अंदर सेंसिटाइजेशन नहीं है, उसी सोशल स्टॉक से आते हैं जहां के अंदर सुपीरियरिटी और अहंकार भरा हुआ है. उनकी मेंटेलिटी में आज भी कॉलोनियल बू है. ब्रिटिशर्स ने पुलिस खड़ी की थी भारतीयों को दबाने के लिए. भारत की पुलिस का आज का रोल होना चाहिए भारतीयों को सहायता के लिए. वो चीज नहीं है. अगर बेटा ना होता तो शायद ये मामला भी इतना तूल नहीं पकड़ता और दिल्ली पुलिस ने भी बहुत हीला हवाली के बाद जाकर एफआईआर दर्ज की. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल्ली पुलिस इस बच्चे को अपने साथ थाने लेके गई, वो ब्लीड कर रहा था. क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता था उसको मेडिकल एड दिलाते? ग्लास तोड़ना बड़ा क्राइम है या असॉल्ट करना बड़ा क्राइम है? बिल्कुल. अगर मैंने ग्लास तोड़ दिया है दुकान का और उसने मुझे असॉल्ट किया है, कौन सा बड़ा क्राइम है? उस वक्त एफआईआर करके उन्होंने दुकानदार को अरेस्ट क्यों नहीं किया? किसने कहा था कि ये समझौता कराएं? वो लड़का ब्लीड कर रहा था. नहीं उनका फर्ज बनता था उसको डॉक्टर के पास ले जाना, मेडिकल कराना? मैं कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को आपके चैनल के माध्यम से, अगला जब इनके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स का बैच पास आउट हो रहा हो, कृपा करके उन्हें नॉर्थ ईस्ट के कुछ शहरों को घूमने के लिए भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले ये जो लड़के लड़कियां वहां से आते हैं, ये भी अच्छे घरों से आते हैं, सभ्य समाज से आते हैं,
उनकी भी कोई संस्कृति है, वो कोई लूज कैरेक्टर या ड्रगिस्ट और हजारों साल से इस संस्कृति में एक दूसरे के साथ रहते आए हैं रति। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या हम हिंदुस्तानी वाकई नस्लभेदी, हमारे दिमाग में ये चीज भरी पड़ी है कि अगर सामने वाले का रंग हमारे जैसा नहीं है, उसका पहनावा हमारे जैसा नहीं है, उसका खान पान हमारे जैसा नहीं है, तो उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये सड़क पर सिर्फ हिंसा के तौर पर नहीं, आम लोगों की मेंटालिटी में भी दिखता है। और दिल्ली में इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ पूरे देश से लोग आके रहते हैं। जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश में हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, लेकिन उसे हम रेसिज्म का नाम नहीं देंगे, बिकॉज इंडिया का जो हिस्ट्री है, भारत का जो हिस्ट्री है, उसमें अपार्थाइड में हमारे देश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे फादर ऑफ द नेशन, he was a very important spokesperson against apartheid in South Africa, and given that legacy, इस legacy को कायम करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम रेसिज्म नाम न यूज करें, ताकि हमारे देश का एक मॉरल हाई स्टैंडिंग हो। जब मॉरल हाई स्टैंडिंग हो तो हम बाहर के देशों के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं बाहर के देश में वो सुरक्षित रहें, वो सेफ रहें। और जब बाहर ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे ज्यादा हल्ला हम ही मचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब आप इंडिया जैसे एक इतने डाइवर्स अननेचुरल नेशन को आप देखेंगे, यहाँ पर कोई स्किन कलर मैच नहीं करता, ना बोली मैच करती है, ना लैंग्वेज सिमिलैरिटी है, खान पान तक अलग है। ऐसे देश में आप किसी भी देश के कोने में जाएंगे, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करके देखिए कितना डिफरेंस है वहां पर। बिल्कुल, जब ऐसा सिचुएशन है तो आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी, एक लैंग्वेज, एक खान पान, एक पहनावे को हम देश का पहनावा या देश की आइडेंटिटी हम करार नहीं कर सकते। बिल्कुल करार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारत का संविधान सभी को इजाजत देता है कि अपने हिसाब से रह सकता है, अपने हिसाब से अपना पहनावा चूज कर सकता है, अपना धर्म चूज कर सकता है। प्रोफेसर कोई साहब, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ दिल्ली या महानगरों में ही ऐसा होता है? क्या जो दूसरे छोटे शहर है, क्या आसाम में ऐसा नहीं होता? क्या कश्मीर में ऐसा नहीं होता? क्या चेन्नई में बाहर वालों के साथ ऐसा नहीं होता? ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं, क्या ये पूरे देश की नहीं है? इन इंडिया डिस्क्रिमिनेशन जो है वेरियस लेवल में होता है, कास्ट की लेवल में होता है, लैंग्वेज की लेवल में होता है, बट विद स्पेसिफिक थिंग्स विद नॉर्थ ईस्ट, let's not deny that there is something what can be broadly called race-related issues. That's what I said. Unlike the rest of the country, why do you say India is South Asia, but Southeast Asia से फर्क है, but लेकिन जो हम कहता है ना कि North East is the place where the Southeast Asia begins. Yeah. Just accept it. India has been against racism and all, but we must also recognize one part. I am saying it again, the Indian Constitution recognizes the fact that there is a race issue, and that's why Article 15 mentions that. And two, we have a big time problem between the blacks and white in South Africa. What is the position of the Indians there? We have this very peculiar color complex and color crisis in South Africa. But Professor Koisa, I beg to differ. अगर भारत में वैसे हालात होते तो शायद बहुत बुरी चीज होती। अगर भारत की बात की जाए तो आसाम में जाकर के बिहार के लोग काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं, तमिलनाडु में भी फिर उत्तर भारतीय जाकर के काम करते हैं। That is the difference in India and other countries. No. This I can give you many examples as to why this notion of race is important for us to accept. This denial continues precisely because you don't want to solve the problem. I've said that there can be discrimination based on language, on regions, on colors, on food and cultures, layers, caste, gender, everything can happen. Right. But what is happening with the Northeast is a specific case where the race is, as you understand the term, not only as a physical feature, but as people understood today, it's a social phenomenon marked by certain discourses, certain behaviors, certain violence. And accept that. Everybody is saying that this is a law and order problem, it's like a road race. We are still in a denial mode. I am saying that please accept it. We need an anti-racist law in this country. Exactly. बिल्कुल, इस बात से पूरी तरह हम इत्तेफाक रखते हैं कि भारत में नस्ल भेद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून होने चाहिए और यह स्वीकार करने की जरूरत है ताकि इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। Let's not pretend that we are holy cows. Let's not pretend that we are holy cows. Very true. We have problem of caste, we have problem of language,
we have problem of And the best thing is that we have deal with addressed these issues in past, and we will certainly address this issue also. Racism also will be taken care of. तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे आगे हम जानेंगे आखिर इस समस्या का हल कैसे हो, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसों को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रयासों से हम शहरी गरीबों को रोजगार के नए नए साधन मिले। हमने काम करने के कुशल तरीके सीखे और आज अपने धंधों को जमाया। पहले हम सब घरों में साफ सफाई और खाना बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी, लेकिन भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन एक, लक्ष्य अनेक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत पर हंगामा मचा है और इस मामले में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में नीडो की जान बचाई जा सकती थी अगर पुलिस ने सही तरीके से काम किया होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है और लोग खामोश क्यों रहते हैं जब इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं। हालांकि सियासी बिरादरी ने नीडो की मौत पर अफसोस जताया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं कतई भी भारत जैसे देश में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में नीडो की मृत्यु होना और हमारे उत्तर पूर्व से जुड़े हुए छात्र और छात्राओं के साथ समय समय पर होने की दुर्व्यवहार की घटनाएं, इस तरह की घटना का होना अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। मैं आज ही इस संदर्भ में एक गंभीर पत्र भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखकर राजधानी में इनकी सुरक्षा और इनके साथ हो रहे व्यवहार की बेहतरी के संदर्भ में लिए जाने वाले कुछ कदमों के संदर्भ में प्रार्थना करने वाला हूं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर के और तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कुछ ऐसा ही आचरण कभी कभी कश्मीरी नौजवानों के साथ भी होता है और स्वतंत्र भारत में और स्वावलंबी भारत में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो इस दुष्कर्म में शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमें अपने माइंड सेट को भी बदलना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के विधायक के बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आपके दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली का दिल खुला था, दिल्ली ने हमेशा सबको जगा दी। आज दिल्ली के दरवाजे अगर बंद हो रहे हैं तो इसलिए कि जो सोच आई है वो रूढ़िवादी सोच है और वो कहती है कि दिल्ली के बाहर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा दिल्ली कॉलेजों में। वो ये कहते हैं कि काले रंग के लोग जो हैं वो बुरे हैं, वो यहाँ पर गलत काम करते हैं। चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। कर्नल राठौर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? क्या दिल्ली पुलिस या फिर भारत में कानून नस्लभेद के खिलाफ नहीं है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता?
देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और इस लिहाज से दिल्ली सरकार का, दिल्ली के समाज का बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि ऐसी कोई घटना यहां न हो। जी। अगर किसी रिमोट टाउन में ये घटना हुई होती या ऐसी होती है तो उसे आप थोड़ी देर के लिए मान भी सकते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर ये चीज हो रही है, बहुत बुरी बात है। और जो जहां तक आपका सवाल है कि ये चीज होती आ रही है, हमारी मानसिकता में कहीं न कहीं ये चीज है और वो चीज उभर के तब सामने आती है जबकि हम अपने कंफर्ट जोन में किसी ऐसे आदमी को पाते हैं जिसको हम दबा सकते हैं और अपने से कमजोर समझते हैं और अगर कमजोर ना समझे तो इस तरह की हरकतें ना हो, जिसका हम शोषण कर सकते हैं, जिसको हम दबा सकते हैं। मिस्टर सिंह, लास्ट कमेंट, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय दिल्ली पुलिस एंड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट नॉर्थ ईस्ट पीपल फील सेफ देयर? See, for me, any report based because of racial related issue should not be seen as any other fight, any other crimes that we often cite. The police will always try to say that. So here, first, the state needs to recognize that there is racial discrimination existing in India. Accordingly, there should be a legislation. Yeah, there should be a law that says that if, in case anyone commits crime based on racism, then there should be a penalty. So there should be a law. बिल्कुल। Yeah. प्रोफेसर कोई साहब, आपका एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की खास तौर पर सुरक्षा पक्की की जा सके? ओके, इस देश में सभी मानता है कि कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है। इसी तरह वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट देयर इज रेसिज्म इन दिस कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, दैट आवर पुलिसिंग एंड आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट ऑल्सो ओरिएंट टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दिस इश्यू शुड बी फॉट बैक, राइट? इसके पहला स्टेप होना चाहिए कि admit that there is racism in this country and enact an anti-racist law, and that's the beginning. Then we can स्वीकार करें और उसके ऊपर कड़ाई से काम किया जाए और कानून का सही तरीके से पालन किया जाए। रति, इस चर्चा में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, मैं अपने फ्रेंड सीरो और प्रोफेसर कोरिजम से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही चाहती हूँ, सिर्फ इस केस के लिए नहीं, क्योंकि हमारे देश में काफी लोगों के साथ रेसिज्म के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मैं खुद भी रेसिज्म की शिकार हुई हूँ। तो हमारे देश में इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारे देश में रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो भी गवर्नेंस बॉडीज हैं, लेट इट बी लेजिस्लेशन, लेट इट बी एग्जीक्यूटिव, लेट इट बी द जुडिशरी, हर लेवल पे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज रेसिज्म एग्जिस्टिंग। एंड जो सेंसिटाइजेशन, जो एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए, उनका ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ रेसिज्म ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटरसेक्शंस भी आते हैं, इजंट इट? सो रेसिज्म, सेक्सिज्म, रेसिस्ट सेक्सिज्म, इस चीज को इंक्लूड करने की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं और इनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। सम्मान करना होगा। सिर्फ पहनावा या फिर अगर देखने में कोई अलग है तो उससे किसी भी तरह से मनमाने तरीके से बर्ताव नहीं किया जा सकता और नीडो को इंसाफ तभी मिलेगा जब इस मानसिकता से लड़ा जा सके, कड़े कानूनों को बनाया जाए और उसका पालन किया जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आवर गेस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट। थैंक यू वेरी मच। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सेंसेक्स का मायाजाल जब समझ न आए, कहां न
लगाए पैसा और कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा। जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों के कदम साथ। देखिए आपकी जेब आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर।